जय कृष्ण। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं। बाबा से घर में देवी देवताओं की प्रतिमा रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। घर में शिव की तस्वीर अवश्य लगाएं, लेकिन घर में भगवान शिव का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है। वास्तुशास्त्र के उपाय जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति में बहुत सहायक माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप सुखी जीवन जी सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में देवी देवताओं की प्रतिमा रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं में भगवान शिव को सर्वोच्च माना गया है। शिव की कृपा से बड़ा संकट भी टल सकता है। ऐसे में घर में शिवजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आइए जानते हैं, पंडित इंद्रमणि घनश्याल से घर पर शिव भगवान की प्रतिमा स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। घर में शिव की तस्वीर अवश्य लगाएं, लेकिन घर में भगवान शिव का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है। भगवान शिव की पसंदीदा दिशा उत्तर है और इसी दिशा में उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। इसलिए घर में भगवान शिव की तस्वीर लगाने के लिए उत्तर दिशा का चयन करना चाहिए। इस दिशा में तस्वीर लगाने से शुभ फल मिलते हैं। उत्तर दिशा में भगवान शिव की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वे शांत और ध्यान में हो या नंदी पर बैठे हों। इसके अलावा शिव भगवान की तस्वीर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से हर कोई उनके दर्शन कर सके। इसके अलावा आप शिवजी की ऐसी तस्वीर भी लगा सकते हैं जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हों। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिव की ऐसी तस्वीर घर में न लगाएं जिसमें वह गुस्से की स्थिति में हो या अपने क्रोध रूप धारण किए हो। यह घर की सुख शांति के लिए अच्छा नहीं होता है। सावन में शिवलिंग की पूजा बहुत फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस माह शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण और आनंद। शिव अनंत है। सावन में वैसे तो हर दिन महादेव की उपासना के लिए है, लेकिन सोमवार का दिन विशेष तौर पर उत्तम माना गया है। सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है। शास्त्रों में भोलेनाथ की आराधना के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। सही विधि और सही दिशा में बैठकर ही शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। घर में शिवलिंग की पूजा करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। शिवलिंग घर में हो या मंदिर में, इनकी वेदी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं। इसलिए जहां शिवलिंग होता है वहां में ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सुबह के समय शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो अपना मुख पूर्व की ओर करके महादेव की उपासना। कुछ लोग शाम के वक्त भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसे में अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर रखें। विशेष मनोकाम हेतु रात्रि में भी शिव की आराधना की जाती है। इस दौरान जातक को अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। मंत्र जाप पाठ करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। भगवान शिव के बाएं अंग में देवी गौरी का स्थान है, इसलिए ध्यान रहे कि कभी उत्तर दिशा में बैठकर शिव की पूजा न करें। शिवलिंग से दक्षिण दिशा में बैठकर पूजन करने से मनोवांछित फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल न चढ़ाएं, बैठकर ही जल अर्पित करें। खड़े होकर जल अर्पित करने से पुण्य नहीं मिलता। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान है, क्योंकि जलधारा कभी लांघी नहीं जाती। शिव भक्ति का पवित्र महीना सावन चल रहा है। इस साल अधिक मास लग जाने की वजह से सावन का महीना 59 दिन का होगा, यानी इस बार सावन में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार पड़ेंगे। इस बार सोमवार यानी 24 जुलाई 2023 को सावन का तीसरा सोमवार होगा। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होता है। सावन पर रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भी बड़ा महत्व होता है।
लेकिन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार सावन के तीसरे सोमवार पर आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो कुंवारी कन्याएं सावन में सोमवार के दिन व्रत रखती है, उन्हें मनचाहे जीवन साथ की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति सावन में भोलेनाथ की आराधना कर सकता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। सावन मास में रोज प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अपने मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक थाली में शिवलिंग रखकर इन पर जल, गंगा जल और दूध अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेदस चंदन जरूर लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फल, मेवा और फूल चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। शिव जी की आरती करें। शिव मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो भी सावन के इस सोमवार पर पूरी भक्ति भावना के साथ शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्रावण का मास शिव जी की पूजा का होता है। इस बार सावन मास 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस माह में भगवान शंकर, मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी एवं उनके सभी गणों की पूजा होती है। सावन के महीने में घर पर ही कैसे करें शिव पूजा, क्या है पूजन की सरल विधि? शिव पूजन में रखें ये सावधानी। शिवजी को तुलसी का पत्ता, केतकी, कनेर, कमल, चंपा, केवड़ा, दोपहरिका, गुड़हल, मालती, चमेली, कुंद, जूही के फूल, कुमकुम, हल्दी, नारियल, टूटे चावल, लाल चंदन, शंख से जल, तिल, सिंदूर आदि चीजें अर्पित नहीं करते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। 10 उपचार पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। 16 उपचार पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो शिवजी का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने शिवजी की मूर्ति, चित्र या शिवलिंग को सफेद या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में शिवजी के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर शिवजी के मस्तक पर सफेद चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका अंगुली छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, हीना, अबीर, गुलाल, मोगरा आदि लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। अंत में आरती करें। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके।